नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम हुआ टापू में तब्दील, कई लोग फंसे टापू पर, पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर। डूंगरपुर जिला परिषद उपचुनाव में भाजपा के बिहारी पांडोर ने दर्ज की जीत, बीएपी को लगा बड़ा झटका। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को लिया चपेट में, हादसे में बाइक सवार की हुई मौके पर मौत, पिकअप चालक हुआ फरार। डूंगरपुर शहर में नगर परिषद ने नॉनवेज की दुकानों, लारियों और रेस्टोरेंट पर औचक कार्रवाई की। स्वच्छता अभियान के तहत सिंटेक्स चौराहे पर जांच की गई, जहां 4 दुकानों पर प्लास्टिक की थैली का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। नगर परिषद टीम ने मौके पर ही 1400 रुपए का जुर्माना वसूला। सभापति अमृत कलासुआ ने बताया कि शहर को स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पर बनाए रखने के लिए प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगानी है। डूंगरपुर नगर परिषद ने शुक्रवार को शहर की नॉनवेज दुकानों, लारियों और रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए औचक कार्रवाई की। स्वच्छता अभियान के तहत सिंटेक्स चौराहे पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम ने 4 दुकानों पर प्लास्टिक की थैली का उपयोग होते पाया। टीम ने नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों से मौके पर ही कुल 1400 रुपए का जुर्माना वसूला। नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि डूंगरपुर शहर स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है और इस उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि परिषद की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और प्लास्टिक थैली का उपयोग करवाने वालों पर बिना किसी रियायत के जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम ने दुकानों के नाम, पता, संचालक का नाम और लाइसेंस की जानकारी भी दर्ज करना शुरू कर दिया। टीम का कहना है कि जो दुकानें बिना लाइसेंस और नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस औचक जांच के बाद शहर की अन्य नॉनवेज दुकानें भी सतर्क हो गई है। नगर परिषद ने चेतावनी दी कि प्लास्टिक थैली का उपयोग बंद नहीं करने वालों पर दोबारा कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों की दुकानें भी बंद करवाई जाएगी। और उन्हें हिदायत दी, अगर भविष्य में इस प्रकार से पुनः आपने रिसाइकलिंग थैलियों का उपयोग किया तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से बिना लाइसेंस की जो मीट की दुकानें चल रही है, उन्हें भी पाबंद किया है कि अगर आने वाले समय में आपने जल्दी से जल्दी लाइसेंस नहीं लिया तो आपकी दुकानें सीज की जाएगी। इस प्रकार से नगर परिषद एक एक्शन मोड में है और किसी भी प्रकार से कोताही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं। डूंगरपुर जिले का ऐतिहासिक त्रिवेणी संगम स्थल बेणेश्वर धाम इस समय टापू में बदल चुका है। नदियों से तेज पानी की आवक के चलते मार्ग के पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। घनोड़ा और वालाई पुल पर कई फीट पानी बह रहा है, जबकि साबला मार्ग पर भी पानी की मोटी चादर चल रही है। हालात ऐसे है कि कई लोग धाम के भीतर फंसे हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इधर श्रद्धालु अर्पण और तर्पण जैसी धार्मिक गतिविधियां नदी किनारे ही कर रहे हैं। हालत को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। डूंगरपुर जिले का धार्मिक और आस्था का प्रतीक बेणेश्वर धाम इन दिनों चारों ओर से पानी से घिर गया है। त्रिवेणी संगम पर पानी की तेज आवक ने धाम को पूरी तरह से टापू में तब्दील कर दिया। घनोड़ा, वालाई और साबला मार्ग के तीनों पुल नदी के उफान में डूब चुके हैं। जानकारी के अनुसार घनोड़ा और वालाई पुल पर कई फीट पानी बह रहा है, जबकि साबला मार्ग पर भी पानी की मोटी चादर देखने को मिल रही है। पानी बढ़ने के चलते धाम में मौजूद मंदिर के पुजारी, अन्नशाला के कर्मचारी और स्थानीय व्यापारी टापू में ही फंसे हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित है। प्रशासन की ओर से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं संगम स्थल पर पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को नदी किनारे ही अपने धार्मिक क्रियाकलाप पूरे करने पड़ रहे हैं। अर्पण, तर्पण और अन्य धार्मिक विधियां लोग किनारे बैठकर ही कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हर साल बारिश के मौसम में नदियों का जल स्तर बढ़ने से बेणेश्वर धाम का यह नजारा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार पानी की तेज आवक ने पुलों को पूरी तरह से डुबो दिया है, जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे धाम की ओर अनावश्यक रूप से न जाए और नदी किनारे सावधानी बरतें। फिलहाल हालात काबू में है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। बांसवाड़ा से एक अनोखा नजारा सामने आया है, जहां राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव बच्चों के साथ मिलकर
पहाड़े बोलते नजर आए। माहौल इतना उत्साह से भर गया कि बच्चों ने कलेक्टर से वादा किया कि अगली बार तक के वे 15 तक के पहाड़े याद कर लेंगे। इस मौके पर जिले भर में अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत 1 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा दिलाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और कलेक्टर ने विद्यालय के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी निरीक्षण किया। बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस का आगाज शुक्रवार को भागोट स्कूल से हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बच्चों के साथ अनोखे अंदाज में जुड़ते नजर आए। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बच्चों के साथ मिलकर पहाड़े बोले। बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ उनका साथ दिया और वादा किया कि अब वे 15 तक के पहाड़े याद कर लेंगे। इस पर कलेक्टर ने खुशी जताई और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर राहुल टिंडोर और अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर भरत राम मीणा ने कृमि मुक्त दिवस की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य भर में 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को पेट में होने वाली कृमियों से सुरक्षित रखना और उनकी सेहत को मजबूत बनाना है। शिक्षा विभाग की ओर से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुशील जैन ने कार्यक्रम में वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की, जिससे बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश मिला। इस अवसर पर विभिन्न अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के बाद कलेक्टर डॉक्टर यादव ने आंगनबाड़ी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की स्वच्छता और व्यवस्थाओं को भी देखकर संतोष जताया और अधिकारियों को बेहतर काम जारी रखने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन अभियान के तहत आज जिला स्तर का कार्यक्रम था। सिर्फ अपने ज़िले में नहीं, पूरे राज्य में और पूरे राष्ट्र में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है एक ही दिन में सभी बालकों को कृमिनाशक, जो कि अपन यहाँ पे एल्बेंडाजोल देते हैं, उम्र के हिसाब से 200 mg 400 mg की डोज दी जाती है, ताकि कृमि से होने वाली जितनी बीमारियाँ हैं, खास तौर पे बच्चों के अंदर भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन रहना, खून की कमी आना, मिट्टी खाने वाली समस्या है, इस समस्या का हम उन्मूलन कर सकें। मुख्य कार्यक्रम आज के दिन आयोजित किया गया है। ऐसे बच्चे जो लेफ्ट आउट रह गए, उनके लिए 28 तारीख को वापस से लेफ्ट आउट का प्रोग्राम चालू किया जाएगा। ये हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ना सिर्फ स्कूलों के अंदर बल्कि अपनी जो आंगनबाड़ी है, माँबाड़ी केंद्र है, वहाँ भी इसका आयोजन किया जाता है। आपके माध्यम से भी मेरा सभी से निवेदन है, अगर फिर भी कोई छूट जाता है तो आप अपने निकटतम CHC, PHC या सब सेंटर में जाके इस दवाई को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। बांसवाड़ा में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस को संबोधित करते हुए विभागीय योजनाओं और हालिया कार्रवाइयों की जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राशन डीलरों को राहत देने के लिए उनके कमीशन में बढ़ोतरी कर चुकी है, जबकि पिछली गहलोत सरकार ने इसे कम किया था। बांसवाड़ा में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जिला स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी विस्तार से साझा की। मंत्री ने बताया कि जिले में अब तक 1,66,841 नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है। वहीं eKYC नहीं कराने पर 1,18,239 और गिव अप अभियान के तहत 88,827 यूनिट हटाए गए हैं। इस तरह कुल 2,07,066 यूनिट को हटाकर लाभार्थियों की सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि अंत्योदय योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक पात्र परिवारों तक ही लाभ पहुंचे। इस दिशा में डिजिटल सत्यापन और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री गोदारा ने राशन डीलरों से जुड़े मुद्दों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राशन डीलरों को राहत देते हुए उनके कमीशन में बढ़ोतरी की है। इसके विपरीत पिछली गहलोत सरकार ने कमीशन कम कर डीलरों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि वर्तमान सरकार राशन डीलरों और परिवहन कार्यकर्ताओं के बकाया भुगतान को प्राथमिकता से निपटाएगी। इस अवसर पर जिले की स्थिति की समीक्षा भी की गई, जिसमें राशन डीलरों का कमीशन, परिवहन कार्यकर्ताओं के बिल और विभागीय लंबित मामलों पर चर्चा हुई। संख्या 9 पीठ की जिला स्तर परिषद सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी बिहारी पांडोर ने बीएपी के मुकेश मालवाड़ को 762 वोट से हराया है। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश भोई तीसरे स्थान पर रहे। यह सीट पहले बीएपी के सलीम सुई के पास थी, जिनके निधन के बाद उपचुनाव कराया गया। इस जीत ने भाजपा ने 84 विधानसभा क्षेत्र में अपनी दमदार वापसी ली। वहीं कांग्रेस अब हाशिए पर जाती दिख रही है।
डूंगरपुर जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिला परिषद की पीठ सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार बिहारी पांडोर ने जीत का परचम लहराया। कुल 34,731 मतदाताओं में से 15,808 ने वोट डाले, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को 7,325 वोट मिले। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के मुकेश मालीवाड़ को 6,563 वोट और कांग्रेस के सुरेश भोई को 1,505 वोट हासिल हुए। 357 वोट नोटा के हिस्से में गए। इस तरह भाजपा प्रत्याशी ने बीएपी के उम्मीदवार को 762 वोटों से हराया। ये सीट अपने नाम कर ली। यह वही सीट है जो पहले बीएपी के सलीम सुई के पास थी। उनके निधन के बाद उपचुनाव आयोजित हुआ। मतगणना का काम डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित एसबीपी कॉलेज में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ। भाजपा के लिए यह जीत सिर्फ एक उपचुनाव की जीत नहीं, बल्कि 84 विधानसभा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का एक बड़ा मौका है। बीएपी लगातार इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए थी, लेकिन अब भाजपा की यह जीत बीएपी के बढ़ते ग्राफ पर ब्रेक की तरह देखी जा रही है। जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीठ और सिमलवाड़ा में जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ कार्यकर्ताओं ने पार्टी की ताकत दिखाते हुए आने वाले पंचायती राज चुनाव में जीत का भरोसा जताया। वहीं हार के बाद बीएपी प्रत्याशी मुकेश मालीवाड़ ने कहा कि इस बार वोटिंग प्रतिशत कम रहा, जिसका असर नतीजों पर पड़ा। कांग्रेस की हालत एक बार फिर बेहद कमजोर नजर आई, क्योंकि पार्टी केवल तीसरे स्थान तक सीमित रह गई। सबसे पहले तो आपके सभी चैनलों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं। जीत तो अब मेरी जनता की है। अब जो भी महसूस करती होगी, जनता करती होगी, उसको क्या महसूस हो रहा है। मुझे तो अब जीता हूं तो महसूस तो अच्छा हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो भी श्रेय है वो मेरी जनता का है। मेरी जनता को श्रेय जाता है पूरा, जो जीत के आया हूँ। जिला परिषद में भाजपा का वोट क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्लान बनाया? प्लान तो जो सरकार की जिस प्रकार की जितनी भी योजना है, वो योजना धरातल पर बहुत कम आती है। तो ये इकाई ऐसी है जो जिले से लेकर के धरातल तक जाती है। उससे पूरा प्रयास करके सारी चीजें धरातल पे सरकार की योजनाओं को काम कराने का काम करेंगे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तलवाड़ा से अपने घर लौट रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीण और परिजन बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए, लेकिन भीड़ को देखते हुए पिकअप चालक वाहन सहित वहां से फरार हो गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। तलवाड़ा से शिलाभीत अपने घर जा रहे बाइक सवार रमेश की एक तेज रफ्तार पिकअप से जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप चालक इतनी तेज गति से वाहन चला रहा था कि बाइक सवार रमेश संभल भी नहीं पाया और टक्कर लगते ही सड़क पर गिर पड़ा। इस हादसे में रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पिकअप चालक वाहन सहित वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने हालत को काबू में लिया और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और फरार पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो पीछे सामने से पिकअप वाला है, वो ठोक के चला गया। किसका? लेरिया। तलवाड़ा से सीधा घर पे जा रहा था। कौन से गाँव? शिलाभीत। एक्सीडेंट का ढाबा के पास में सिंगल ही था, अकेले। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर का बेड़ेश्वर धाम हुआ टापू में तब्दील। कई लोग फंसे टापू पर, पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर। डूंगरपुर जिला परिषद उपचुनाव में भाजपा की बिहारी पांडोर ने दर्ज की जीत। बीएपी को लगा बड़ा झटका। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को लिया चपेट में। हादसे में बाइक सवार की हुई मौके पर मौत, पिकअप चालक हुआ फरार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।